बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा मुहर्रम का ये मलीदा बनाना चाहते हैं, इसे आम रूटीन में चूरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर लास्ट तक देखें। मैं आपको चख के भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही लजीज बना है। तो चलते हैं, इस रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। आज आयत खान फूड सेक्टर पर मुहर्रम स्पेशल मलीदा बनने जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं इस मलीदे की इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने लिया है हाफ़ केजी आटा, नॉर्मली आटा लिया है। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ली है छोटी इलायची 2 अदद, उसे मैंने कूट लिया है अच्छी तरीके से। आधा पाव सूजी, आधा पाव बेसन, 1 पाव चीनी, हाफ प्याली बादाम, हाफ प्याली पिस्ताशू, 1 प्याली घी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और चलते हैं, अच्छे से मलीदे की रेसिपी को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मैंने एक प्यारा सा बड़ा सा बाउल ले लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा बाउल है ये। और इसमें ऐड कर दिया है आटा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी छोटी इलायची जो मैंने कूट ली थी, और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ प्याली घी ऐड कर देंगे। हमने फुल प्याली लिया था, उसमें से हाफ प्याली हमने आटे में ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे नॉर्मली जैसे आटा गूंदते हैं, रूम टेम्परेचर वाटर से हम आटे को गूंद लेंगे। और तब तक के मैं आटा गूंद रही हूँ इसका। तो दोस्तों, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं माशाल्लाह से रोज़ाना आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और ये हमारे घर माशाल्लाह से मुहर्रम की 7 तारीख को बनता है और इसे चूरी भी कहते हैं। रेगुलर रूटीन में भी ये खाई जाती है। दोस्तों, आप देख लीजिए, जिस तरीके से हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस मलीदे का आटा भी गुनेगा। बस इसके इंग्रेडिएंट्स अंदर जाते हैं थोड़े से चेंजेस। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरीके से आटा गूंद चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी है। आटा हमने अच्छी तरीके से गूंद कर 10 मिनट के लिए इस तरीके से रेस्ट पर रख देना है। और आटे को रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हमारी जो रोटी और पराठे हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आटे ने 10 मिनट अच्छी तरीके से रेस्ट कर लिया है और आटा हमारा रेडी है। अब हम इसे पेड़े बना लेंगे। बस नॉर्मली जैसे रोटियों के लिए हम बनाते हैं उसी तरीके से ये बनेंगे। ये देख लीजिए आप, रोटी की जो पेड़े होते हैं, लोइयाँ होती हैं, वो थोड़ी छोटी होती हैं, ये थोड़ी सी बड़ी बनेंगी। मैं आपको ये सारी बनाकर दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने सारे अपने जो लोइयाँ हैं, पेड़े हैं, वो रेडी कर लिए हैं। इसे मैं थोड़ा सा खुश्की से डस्ट कर दूँगी और अब इसे भी हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। जितना ज़्यादा रेस्ट करते हैं आटे, लोई वगैरह, उतनी ही अच्छी से ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हमारी लोइयों ने भी अच्छी तरीके से रेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से नॉर्मल सी रोटियां बनती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये बनेगी। इसकी हम ऐसे चिंगेरी बना लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी बनेगी ये थोड़ी सी, क्योंकि हमने थोड़ा सा, अगर आप मोटा मोटा भी बना लें, बस अच्छी तरीके से इसे थोड़ी देर तक के सेक लीजिएगा। और पतला बनाना चाहें तो पतला बना लीजिएगा। तवा भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है और मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें आप इसे। इसमें सूजी और बेसन ज़रूर मिलाइएगा, आपकी खस्ता खस्ता सी रोटियां बनेंगी और अच्छा सा नरम नरम सा आपका मलीदा भी बन जाएगा। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और माशाल्लाह से हम अपनी सारी मलीदे की रोटियां आराम से ईज़िली बना लेंगे। ये देखें, तकरीबन मेरा जो आटा था वो 1 kg हो गया। ये वाली भी रोटी अच्छी तरीके से सीख चुकी है और रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी रोटियां अच्छे से रेडी करके दिखा देती हूँ। तब तक के आप लोग थोड़ा सा मौसम एंजॉय कर लें, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है और हद से ही ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। आप
मुहर्रम की आज 7 तारीख़ है और आई थिंक सो कि अगस्त की 27 अगस्त है। और मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन अब अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि भाई अब बारिशों का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम हो जाए या रुक जाए, क्योंकि छोटे छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। और ये हमारी ये वाली रोटी भी रेडी है। तो दोस्तों मैं आपको ये सारी रेडी करके दिखा देती हूँ। जैसे नॉर्मल सी रोटियाँ बनती हैं वैसे ही मैं रोटियाँ बना रही हूँ। दोस्तों हमारी नरम नरम सी गरम गरम सी रोटियाँ बिल्कुल रेडी हैं और अब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाती हैं तो हम इनका मलीदा बना लेते हैं। रोटियाँ हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। आप ये देखें, आप मैं इसे किस तरीके से चूरी करूँगी। इसे मैं इस तरीके से पूरा चूरा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मलीदा है तो हमें इसे हाथों से अच्छी तरीके से मलना है, इसे चूरी करना है। ये चूरी है ना हमारी, इसे हम अच्छी तरीके से हाथों से इसे चूरी कर लेंगे, अच्छी तरीके से पूरा मल लेंगे। ये देखें आप। और अगर आप चाहें तो इसे जूसर ब्लेंडर में या चॉपर में भी चला सकते हैं, लेकिन ये देसी अंदाज में अच्छे सा जायका देती हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम इनमें मेहनत ज़रूर करते हैं। का पता है आपको असल स्टाइल कैसे ही, आपने एक मुट्ठी में इसे ले लिया और दूसरी मुट्ठी ऐसे रख के इसे, दूसरा हाथ ऐसे रख के इसे ऐसे मल लिया। बारीक हमने इसे अच्छी तरीके से मल लिया है। इसमें थोड़ी सी काफ़ी मेहनत लगती है। और ये देखें आप, करीब से इसका लुक देखें, ये बिल्कुल बारीक है। और अगर से आपसे ना हो तो आप चॉपर में इसे एक दफ़ा घुमा लीजिएगा तो आपकी भी इसी शक्ल में आ जाएगी। लेकिन इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना, नहीं तो ये जायका नहीं देंगी। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने ये बाकी की भी कर ली थी और 1 घंटा लगा है मुझे इनको चूरा करने में और काफ़ी मेहनत लगी है, मेरी सांस फूल ली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ये एक प्यारा सा अपना पोट रख लिया है। हाफ़ प्याली जो घी बचा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है फ्रेंड। घी थोड़ा गुस्से में है हमारा। ओ हो अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया होगा ना। तो ये देखें, 1 पीस मैंने पिसी हुई इलायची ली है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी अच्छी सी खुशबू के लिए। और जो हमारे पिस्ताशू हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो हमारे बादाम हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें ये अपनी चूरी डाल देंगे। ये देखें आप, अगर आपके पास असली घी अवेलेबल हो तो आप असली घी डाल लीजिएगा, मक्खन डालना चाहें तो आप मक्खन डाल लीजिएगा। मैंने तो नॉर्मल सा घी ऐड किया है इसमें। इसी तरीके से इसमें मैं सारी चूरी ऐड कर दूँगी। देखें, अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हम इसी तरीके से चला कर फ्राई कर लेंगे। अगर आप पराठों की चूरी बनाएंगे तो आपको इस तरीके से इसे जो है रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस वो सीधी सीधी पराठों को आप चूरा करेंगे, उसमें मेवा मिक्स करेंगे और शक्कर ऐड करेंगे, आपकी चूरी रेडी हो जाएगी। लेकिन मुझे रोटियों की चूरी पसंद है और रोटियों की चूरी जो है हम इसे रोस्ट करते हैं और ये बहुत सुंदर सा अच्छा सा जायका देती है। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हमने इसे पका लिया है। ये हल्की सी रोस्ट हो चुकी है और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप हमारा यूँ है कि इसके हम वापस अपने इस बाउल में डाल देंगे। ठीक है, अब इस बाउल में डालने के बाद ये देखें कितना अच्छा सा गरम सा धुआं उठ रहा है और बहुत अच्छी सी रोस्ट होने की खुशबू आ रही है। 1 पाव 250 ग्राम जो हमने शक्कर रखी हुई थी, वैसे तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा शक्कर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही मीठा पसंद है। ये बिल्कुल मैंने बारीक कर ली थी चीनी, बारीक हुई हुई चीनी है, चीनी का पाउडर नहीं है ये। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों माशाल्लाह से हमारी चूरी मलीदा मुहर्रमों का रेडी है। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा देती हूँ फाइनल लुक के साथ। तो दोस्तों माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। फाइनल लुक के साथ चूरी हमारी रेडी है मलीदा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।